गुड मॉर्निंग 7th क्लास। ये हमारा हिंदी का पीरियड है। हमारी बुक का नाम है मंथन और पाठ है हमारा 15 अनोखा पुरस्कार। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि एक राजा जब शिकार खेलने जाता है तो वह अपना रास्ता भटक जाता है और एक वन रक्षक होता है जिससे उसकी मुलाकात होती है। और उसकी मुलाकात जब होती है तो वन रक्षक जो है उससे कैसी बातें करता है, उसको चोर समझ लेता है और उससे कुछ उसको साक्ष्य मांगता है कि अगर तुम चोर नहीं हो तो मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि मैं एक राजा का सहायक था और शिकार खेलने आया था, मैं रास्ता भूल गया। और बाद में फिर वो कहता है कि चलो तुम 1 रुपया लो और मुझे अपने यहाँ ठहरा लो या मुझे वहाँ तक छोड़ दो, शहर तक। तो वन रक्षक कहता है हाँ मुझे पता चल गया क्योंकि आप रिश्वत दे रहे हो और तो मुझे पता चल गया कि आप राजा के दरबार के हो। वो कहता है कि मैं आपको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि मेरी ड्यूटी है, अगर आप चाहो तो मेरी कुटिया में विश्राम कर सकते हो। और ये कहकर वह राजा को अपनी कुटिया में ले जाने के लिए तैयार होता है। तभी राजा के जो दूसरे लोग होते हैं, एक दूसरा लोग जो उसको ढूंढते हुए आता है और वो राजा को कहता है कि महाराज आप कुशल से तो हैं, हमने सारा जंगल छान लिया। और जो वन रक्षक था उसको तो पता ही नहीं था कि राजा है। तो वो आंखें एकदम फैला के वो आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है कि क्या आप महाराज हो? तो वो कहता तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई और घुटने टेक कर वह राजा के पैरों में बैठ जाता है कि आप मुझे माफ कर दो। और राजा तलवार खींचता है। वन रक्षक महाराज आप अपने सेवक का वध निश्चय ही करोगे जिसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है। तो वो कहता है, वन रक्षक कहता है मैंने आपके साथ गुस्ताखी की है मैंने, तो आप मुझे माफ कर दो। राजा तभी अपनी तलवार खींचता है तो वो कहता है कि हाँ आप मुझे वध तो आप मेरा जरूर करोगे, मैंने आपके साथ गुस्ताखी की है लेकिन मैंने अपना कर्तव्य भी ईमानदारी से किया है। राजा नहीं मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें क्षमा थोड़ी कर रहा हूँ, तुमने तो कोई गलती नहीं की, मैं तो तुम्हारे जैसे लोगों का सम्मान का ऋणी हूँ, यानी कि तुम लोगों ने मुझ पर ऋण चढ़ा दिया। वो कहते हैं राजरत्न पुंडरीक उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। और वो कहते हैं तुम्हारी पदवी का यह प्रमाण है और मेरी प्रसन्नता का यह चिन्ह है, मैं तुम्हें अपनी जो राजशाही तलवार है वो उसको दे देते हैं। तुमने हमें जो सुख दिया उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन पर मिलता रहेगा। और वो कहता है जो मैंने तुम्हारा काम देखा, तुमने जो हमें दिया उसके लिए मैं तुम्हें 1000 रुपये सालाना जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक दूंगा। पुंडरीक महाराज पुरस्कार कैसा, मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। और पुंडरीक कहता है इसमें पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने केवल अपना कर्तव्य किया है। राजा पुंडरीक और राजा मतलब पुंडरीक को आवाज लगाते हैं। पुंडरीक कहते हैं जी महाराज। राजा कहते हैं चलो हमें महल तक पहुंचा जाओ, आज तुम हमारे मेहमान रहोगे। और वो राजा पुंडरीक को कहते हैं चलो आज मेहमान चलो, राजमहल चलो, आज तुम हमारे मेहमान हो। और पुंडरीक जो है वो अपना सर झुकाए कहता है राजा से जी महाराज। अब क्या होता है, राजा सरदार के घोड़े पर सवार होता है, उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता है और सरदार राजा के पीछे चलता जाता है। और ये नाटक जो है यहीं पर खत्म हो जाता है। पर्दा गिरने का मतलब नाटक खत्म हो जाता है। देखिए इसका आपने शब्दार्थ लिख लिए, इसके चित्र भी बना लिया, इसका बुक वर्क करिएगा, अपने आप करिएगा बुक वर्क। ये आपका होमवर्क है, आप बुक वर्क करिएगा, अपनी डायरी में नोट करिएगा। थैंक यू।